आज मैं आपको वन पीस अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करेंगे। ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब इसे एक कोने से पकड़कर इस तरह ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमें इसे अच्छे से ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना है। और अब यहाँ कोने से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें शोल्डर का हाफ लेना है, तो शोल्डर में ले रही हूँ इसके 7.5 इंच। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे, तो आर्म होल की लेंथ लूंगी मैं 7.5 इंच। और अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह, और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो चेस्ट इसकी 38 इंच है, 38 का चौथा भाग होगा 9.5 और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो होगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे 11.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ मैं। और अब शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे, तो कमर की लेंथ में ले रही हूँ 15 इंच। अब यहाँ पर हमें कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो कमर इसकी 32 इंच है, 32 का चौथा भाग 8 होगा और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो होगा 10 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन करेंगे। और अब यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से दूसरा आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। और अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो कुर्ती की रेडी लेंथ है 35 इंच और प्लस 2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन देंगे एक्स्ट्रा। तो टोटल 37 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ रखी है। और अब मेजर टेप को नीचे से इस तरह घुमाते हुए 37 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे राउंड में। और अब इन सारे पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन कर देंगे। अब इस वेस्ट पॉइंट को नीचे बॉटम तक मिला देंगे इस तरह। तो ये मार्किंग हो गई है हमारी। अब बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए इसी मार्किंग पे हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने कटिंग कर ली है। और अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो इसमें मैं स्लीव्स की कटिंग नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसे स्लीवलेस बना रही हूँ। अब हम इसका फ्रंट नेक कट करेंगे। तो इसके लिए कैनवास पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 10 इंच है और लंबाई 8 इंच है। इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। नेक की ब्रॉडनेस ले रही हूँ मैं 4 इंच। इसे मैं हल्का सा बोट नेक बना रही हूँ और नेक डीप रखूंगी मैं 6.5 इंच पे। और अब इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। अब 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इसे यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर बोट नेक बना रही हूँ मैं। तो इस तरह देखिए नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हल्का सा 5 शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। और अब साइड में 1 इंच का कैनवास रखते हुए हम इस तरह मार्क करेंगे और इस नेक को कट कर लेंगे।
इस तरह ये नेक हमारा कट हो गया है और अब इसे हम फैब्रिक पे चिपका लेंगे प्रेस करके। तो मैंने नेक को फैब्रिक पे चिपका लिया है और साइड में आधा इंच का मार्जिन रखा है जिसे हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह। और अब हम इस नेक को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो पहले सेंटर में हमने एक लाइन ड्रॉ की है। देखिए कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की है और अब इस नेक को हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरह और नेक को बिल्कुल अच्छे से सेट करके अब यहाँ सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे और अब इसी शेप में नेक पर भी सिलाई लगाएंगे। और अब यहाँ कोने में डोरी अटैच करेंगे। तो ये मैंने मैचिंग डोरी बनाई है। ये डोरी मैंने इस सिलाई वाले थ्रेड से बनाई है, डोरी और टेसल दोनों। अब इस डोरी को यहाँ नीचे बिल्कुल कोने पर रखेंगे और ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें दूसरे कोने पर भी इस डोरी को अटैच करना है। और अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। और नेक के पास छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब इस नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह और इसे अच्छे से सेट करके यहाँ ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक पे अच्छे से प्रेस करके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है और इस डोरी को हम इस तरह यहाँ पर नॉट लगा देंगे इस तरह। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नेक हमारा रेडी हो गया है। और अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को मिला के शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए शोल्डर ज्वाइन कर ली है मैंने और बैक साइड पे मैंने बोट नेक बनाया है जिसकी चौड़ाई 4 इंच और लंबाई 3 इंच है। अब हम आर्म होल रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये क्रॉस पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। इसे हम इस तरह फोल्ड करके यहाँ आर्म होल पे रख के स्टिच करेंगे। और अब यहाँ आर्म होल के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। और इसी तरह हमें दूसरा आर्म होल भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए दोनों आर्म होल रेडी हो गए हैं। अब हमें इसकी साइड जॉइन करनी है। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके इसी मार्किंग पे हमें सिलाई लगानी है और नीचे बॉटम से भी इसे डबल फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। तो ये टॉप बन के अब रेडी हो गया है और ये है इसकी फाइनल लुक।